सभी यूट्यूब, फेसबुक और सोशल मीडिया के जितने व्यूअर हैं, दर्शक हैं, सभी लोगों को बहुत ढेर सारा प्यार, नमस्कार और शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो जिसमें श्री शत्रुघ्न सिंह यादव चंद्रवंशी जी, श्री सुनील जी, और आज हम लोग कुछ स्पेशल बात करेंगे जो चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल प्रोफेशन से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। लोग कहते हैं कि सुनील जी, जिसका कोई नहीं होता है उसका वकील होता है, और वह ऐसी कील होती है जहाँ धंस जाती है वहाँ से निकलने का नाम नहीं लेती है। तो वो किसी से डरती नहीं है, या चाहे बड़ा माफिया हो या गुंडा हो या इवन सरकार ही क्यों न हो। यदि सरकार गलत रास्ते पर जाती है तो सरकार से टकराने की किसी की हिम्मत नहीं है, और हिम्मत सिर्फ एक ही है जो अपने जुडिशियल लीगल सिस्टम के दम पर, जो एडवोकेट होते हैं वो उस लीगल सिस्टम के दम पर, उस कानून के दम पर, और यदि कानून की भाषा में कहा जाए तो रूल ऑफ लॉ का यहाँ पर जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हो, चाहे एडवोकेट ही क्यों ना हो, चाहे जज ही क्यों ना हो, चाहे हमारा गवर्नमेंट के आर्गन ही क्यों ना हो। उसके साथ ही साथ हर वह नागरिक, चाहे सरकार हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे एक पर्सन हो। पर्सन का मतलब यह है कि वो भारत का नागरिक भी हो सकता है और अन्य कंट्री का भी हो सकता है। क्योंकि आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, यदि हम बेयर रेक्ट को पढ़ें तो उसमें आर्टिकल 14 में कहीं सिटीजन नहीं लिखा है। वहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ पर्सन, तो पर्सन फॉरेन का भी हो सकता है। यदि भारत में है तो भारतीय कानून ये कहता है कि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो पर्सन के लिए अप्लीकेबल है, और पर्सन में सिटीजन आल्सो इंक्लूड। तो जो विदेशी व्यक्ति भी हमारे यहाँ आते हैं भारत के अंदर, तो उनको भी जो है आर्टिकल 14 का संरक्षण सुनील जी हम लोगों को प्राप्त है। अब दूसरी बात यह है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत यदि हम चर्चा करें तो आजकल कल काफ़ी लखनऊ में बारिश हुई है। क्यों शत्रुघ्न जी, कल तो बारिश हुई है, तो मैक्सिमम लोगों ने जो है छतरी का इस्तेमाल किया या रेन कोट का इस्तेमाल किया। तो छतरी का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि हमको बाहर जाना है या बारिश से बचाव करना है या धूप से बचाव करना, दोनों सिचुएशन में हमारी छतरी जो है धूप को भी रोकती है, बारिश को भी रोकती है। उसी तरीके से कानून का मतलब है कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति को भी संरक्षण देती है और छोटे से छोटे व्यक्ति को भी वही संरक्षण देती है जो उस कानून के बैरेक्ट में लिखा है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का इससे बेहतर एग्जाम्पल जो है मिलना बड़ा मुश्किल है। कि इसको जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इस पर मैं जरूर इस एग्जाम्पल्स को मैं जरूर देता हूँ। और शत्रुघ्न जी तो खास करके चंद्रवंशी परिवार से आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत को शायद, सर क्या था इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो गोवर्धन पर्वत को जब उन्होंने ये क्या ना बारिश से रोकने के लिए पूरे गांव के लोगों को जो एक छतरी का इस्तेमाल था, तो उसमें उन्होंने किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं रखा। गांव के जितने भी लोग हैं उन्होंने बारिश से बचाने के लिए पूरा, मतलब क्या हुआ था इसकी स्टोरी में क्या है सर बताइए थोड़ा। मतलब क्यों मतलब इशूज क्या थे इसका? जहाँ तक हमें याद है शायद गोकुल में बारिश नहीं हो रही थी। हाँ। और लोग भूखों मर रहे थे, प्यास से तड़पते, तो वहाँ भगवान इंद्र की पूजा होती थी। तो लोगों की का एक विश्वास था कि जब हम इंद्र देव की पूजा करेंगे तो बारिश होगी, हम सबका जीवन खुशहाल निकलेगा। लेकिन चूँकि भगवान कृष्ण जो कि नारायण के अवतार थे, उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ साक्षात हैं, कोई व्यक्ति अपने स्वार्थवश अपनी पूजा करवा रहा है उनसे, तो आप लोग इसका विरोध करिए। अब चूँकि जो मानव प्राणी होता है उसको कोई जानकारी होती नहीं कि स्वयं नारायण हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन थे नारायण। तो नारायण ने कहा कि आप लोग उनकी पूजा ना करिए। अब चूँकि इंद्र को भी नहीं पता था कि ये साक्षात नारायण है, तो उन्होंने कहा अब हम देखते हैं क्या करते हैं। तो उन्होंने सुनामी कराया, बारिश कराया, जो उनसे हो सका सब कराया। गाँव वाले त्राही हुए,
बहुत परेशान हो गए। फिर भगवान कृष्ण ने देखा, कहा, सोचा कि ठीक है, देखते हैं हम कितने पानी में। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको संरक्षण दिया, चाहे ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गाय भैंस, जितने जानवर थे विभिन्न विभिन्न प्रकार के। तो आप सही कह रहे हैं, हमारे देश का जो कानून है यह अपने देश के व्यक्तियों के साथ साथ जो फॉरेन कंट्रीज़ के भी व्यक्ति हमारे देश में आते हैं उनको भी समान संरक्षण मिलता है। जैसे कि अगर आप अपने देश के व्यक्ति के साथ आप कोई अभद्र व्यवहार करिए, हत्या करिए, 307 कर दिए, तो जो रूल उनके खिलाफ लागू होगा सेम वही कंडीशन वहाँ भी लागू होगी। जब फॉरेन व्यक्ति के साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं या मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, तो हमारा कानून हम सबके लिए बराबर है। हम सब कहीं भी जाते हैं, हमारा कानून हमें बहुत प्यार से संरक्षण देता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी के साथ बैठ सकते हैं, किसी के साथ आप कोई भी बातें कर सकते हैं। तो ये तो हमारे कानून की देन है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा उस व्यवस्था को तोड़ करके हम सबको प्रदान किया है, जिसके हम जीवन भर आभारी हैं। बाकी सर आप बताएं। तो इस तरीके से जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया कि भाई मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा, और वही वचन वही वादा यदि हम रामायण काल में जाते हैं तो राजा दशरथ ने जो है भगवान राम को जो है उन्होंने जो वचन दिया था युद्ध के मैदान में कैकेयी को कि भाई तुम जो दो